जरा तसव्वुर करें, एक कमजोर इंसान, दुनिया की नजरों में मामूली, गुमनाम, न कोई शोहरत न दुनियावी ताकत, मगर आसमानों के उस पार अर्श ए इलाही पर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो ये मेरा बंदा है, मैं इसे याद करता हूं क्या हो। अगर ये बंदा आप हो, क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह खुद आपका नाम ले? तो जानिए वो कौन से लोग हैं जो इस अजीम मर्तबे पर फायज होते हैं। इंसान को दुनिया में इज्जत, दौलत और शोहरत की तलब रहती है, मगर इन सबसे बढ़कर जो मुकाम अल्लाह की नजर में बुलंद है वो दुनिया की हर चीज से कीमती है। और इससे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला किसी इंसान को अपने अर्श पर याद करे, ये कोई मामूली एजाज नहीं, ये मुकाम सिर्फ चंद चुनीदा बंदों को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम उन खुश नसीब लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श पर याद करता है। वो कौन है, उनकी जिंदगी कैसी होती है और हम कैसे उन जैसा बन सकते हैं। एक, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी मफाद, रिश्ते या दुनियावी ताल्लुक के बिना महज अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जैसे दो दोस्त जिनकी मुलाकात मस्जिद में हुई, जो एक दूसरे की खैरियत अल्लाह के लिए पूछते हैं, एक दूसरे को दीन में बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने फख्र से याद करता है। मेरे बंदे ने मुझसे मोहब्बत की खातिर मोहब्बत की तो मैं उसे अपनी मोहब्बत से नवाजूंगा। दो, तन्हाई में रोना। सिर्फ अल्लाह के सामने कभी रात को ऐसा हुआ कि सब सो गए हों और आप किसी गम में डूबे, खामोशी से आंखों से आंसू बहा रहे हों, किसी को खबर ना हो, लेकिन आप अल्लाह से बात कर रहे हों। ऐसे लम्हे अल्लाह को इतने महबूब होते हैं कि नबी ने फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और आंखों से आंसू बह जाते हैं, क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। अल्लाह ताला खुद अपने फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा सिर्फ मेरे लिए रो रहा है। यानी अल्लाह उस लम्हे आपको याद करता है जब आप उसे याद कर रहे होते हैं। तीन, जिक्र के हल्के नेकी की महफिलें। आजकल की मसरूफ दुनिया में लोग वीकेंड पर पार्टियां करते हैं, वक्त जाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सीरत सुनते हैं, दीन सीखते हैं। हदीस में आता है, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते जमीन पर फिरते हैं जो जिक्र की मजलिसें तलाश करते हैं। जब वो ऐसी मजलिस पाते हैं तो आसमान तक अपने परों से घेर लेते हैं। अल्लाह उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? और जब फरिश्ते बताते हैं कि ये लोग तेरी याद में मशगूल हैं, तुझसे मगफिरत मांग रहे हैं, तो अल्लाह फरमाता है, मैंने उन्हें माफ कर दिया। और फिर अल्लाह फरमाता है, गवाह रहो, मैंने इन सबको माफ किया। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह इन बंदों को अपने अर्श पर याद करता है। चार, इल्म ए दीन सीखने वाले और सिखाने वाले। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है और फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं उस तलब ए इल्म के लिए जो इल्म की तलाश में निकलता है। ये वो लोग हैं जो दुनिया की दौड़ से हटकर अल्लाह के दीन की तलाश में निकलते हैं। ये तलब, ये खुलूस अल्लाह को इतना पसंद आता है कि वो कहता है, ये मेरा बंदा मेरे दीन को सीखने निकला है, मैं इसे झाया नहीं करूंगा। ऐसे लोग अल्लाह के अर्श पर याद किए जाते हैं। पांचवा, सब्र करने वाले। तकलीफ में भी शुक्रगुजार। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, सब्र है अल्लाह पर भरोसा, तकलीफ में शुक्र और हालात में साबित कदमी। जब कोई शख्स सब कुछ खो दे, दुनिया छोड़ जाए, बीमारी घेर ले, रिस्क बंद हो जाए, फिर भी वो कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब बेहतर जानता है, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे को देखो, ये मेरी रजा पर राजी है। ऐसे लोग अर्श ए इलाही पर खास याद में आते हैं। छठे, इखलास वाले लोग। सिर्फ अल्लाह के लिए जीने वाले नियत का इखलास ऐसा खजाना है जिसे सिर्फ अल्लाह देखता है। जब कोई शख्स इबादत, नेकी, सदका, नमाज या कोई भी अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, न दिखावा, न रिया, न तारीफ की तलब, तो अल्लाह उस नियत पर फरिश्तों के सामने फख्र करता है, ये मेरा बंदा है, इसने सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। ऐसे खालिस दिल वाले लोग अर्श पर याद किए जाते हैं। सात, वो शख्स जो सदका छुप कर करता है। हदीस में आता है, क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। उनमें एक वो शख्स है जो ऐसा सदका करता है कि उसका बायां हाथ भी नहीं जानता कि दायां हाथ क्या खर्च कर रहा है। यानी नेकी इस कदर खामोशी से कि कोई दूसरा नहीं जानता।
ये खुफिया अमल अल्लाह को बहुत महबूब होता है और अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरे लिए दिया, मैं इसे झाया नहीं करूंगा। आप इनमें से किस दर्जे पर आना चाहते हैं? महज मोहब्बत के लिए, तन्हाई के आंसू के लिए, इल्म की तलब के लिए, सब्र के दरिया में तैरकर, या इखलास की ताकत से? हर दरवाजा खुला है, बस कदम बढ़ाने की देर है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया आपको नजरअंदाज करती है, लोग आपकी कदर नहीं करते, आपकी कोशिशों को कोई नहीं सराहता, तो उस वक्त कहीं बुलंद तरीन मकाम पर अल्लाह ताला आपका नाम ले रहा हो? जरा रुक कर सोचें। अल्लाह जो पूरी कायनात का रब है, वो अपने अर्श पर बैठा आपको याद कर रहा हो। ये दुनिया की कोई कामयाबी, कोई वाह वाह, कोई शाबाशी, कोई अवार्ड इसके बराबर हो सकती है। ये वीडियो आपके दिल की दुनिया बदल सकती है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि अल्लाह किन लोगों को अपना खास बनाता है, तो ये आखिरी लफ्ज तक सुने। एक, तौबा करने वाले, बार बार पलटने वाले नबी ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जो जंगल में गुमशुदा ऊंटनी दोबारा पाले। सोचें, एक गुनहगार जो बार बार गिरता है लेकिन बार बार अल्लाह की तरफ पलटता है, रोता है, माफी मांगता है, कोशिश करता है। अल्लाह अपने अर्श पर उस बंदे को याद करता है, फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझसे शर्म की, मेरे दर पर लौटा, मैंने उसे माफ कर दिया। ये लोग आम हो सकते हैं दुनिया में, मगर अल्लाह की नजर में खास होते हैं। दिल नरम रखने वाले, बख्श देने वाले अल्लाह को वो बंदे बहुत पसंद हैं जो गुस्से में आकर भी माफ कर देते हैं, दिल में नफरत नहीं रखते, बदला लेने के बजाय दुआ करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो माफ कर दे और सुलह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। सूरह अश-शूरा, यानी अल्लाह बरास्त खुद अजर देने का वादा करता है। जब कोई इंसान दूसरों को दिल से माफ कर देता है तो अल्लाह उसे अपने अर्श पर याद करता है। मेरे बंदे ने मेरे लिए अपनी अना छोड़ दी तो मैं उसका मकाम बुलंद करूंगा। 3, नेकी छुपाने वाले, खामोश इबादत गुजार एक ऐसा शख्स जो नेकी करे लेकिन बताए नहीं, नमाज पढ़ता है मगर सोशल मीडिया पर तस्वीर नहीं, रोजे रखता है मगर शोर नहीं, कुरान पढ़ता है, सदका देता है, सब कुछ अल्लाह के लिए। ऐसे लोग दुनिया में बेनाम रहते हैं मगर अल्लाह के अर्श पर मरूफ होते हैं। मैं इस बंदे को जानता हूं, ये सब मेरे लिए करता है, किसी को नहीं दिखाता। यही वो मुखलिस लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने खास बंदों में शामिल करता है। 4, नमाज की पाबंदी करने वाले नबी ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करे, अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है, जैसे दरिया में नहाने से मैल धुल जाए। और वो लोग जो नमाज को वक्त पर और दिल से अदा करते हैं, अल्लाह उन्हें फरिश्तों के सामने याद करता है। नमाज न सिर्फ रब से ताल्लुक है बल्कि अर्श की तरफ जाने वाला रास्ता है। मेरे बंदे ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा, सजदे में झुका, मैं उसे अपना कुर्ब दूंगा। 5, नौजवान जो अल्लाह से डरता है, हदीस में आया, कयामत के दिन 7 लोग अर्श के साए में होंगे, उनमें एक वो नौजवान होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है। आजकल के दौर में जहां हर तरफ फितना, गुनाह, आजमाइश है, एक नौजवान अगर अल्लाह से डरते हुए खुद को बचा ले तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे ने गुनाह के तमाम दरवाजे बंद कर दिए सिर्फ मेरे लिए। ये इज्जत, शोहरत, ताकत नहीं, ये दिल का तकवा है जो अल्लाह को प्यारा है। 6, अदल करने वाले, इंसाफ पर कायम रहने वाले नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के करीब वो लोग होंगे जो इंसाफ से फैसले करते थे, चाहे वो घर के सरबरा हों, बॉस हों, इमाम हों, जज हों या किसी की रहनुमाई करने वाले। अगर वो इंसाफ से अल्लाह की रजा के लिए फैसले करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने करीब जगह देता है। मेरे बंदे ने जुल्म को रद्द किया, इंसाफ अपनाया, ये मेरे खास बंदों में है। रात का आखिरी पहर, सब सो रहे होते हैं और एक बंदा खामोशी से उठकर वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, रो कर दुआ करता है। नबी ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह अर्श से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं अता करूं। ये वो लम्हा है जब अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं और जो बंदा इन लम्हों में अल्लाह को पुकारता है उसे अल्लाह अपने अर्श पर याद भी करता है, नवाजता भी है। अब आपसे एक सवाल, दुनिया के हर दरवाजे बंद हो जाएं, लोग साथ छोड़ दें, नाम, शोहरत, पैसा कुछ न बचे, लेकिन अल्लाह अगर आपको याद रखे, अर्श पर आपका नाम ले, तो क्या ये सब कुछ काफी नहीं? हम दुनिया में बहुत सी चीजों के पीछे भागते हैं, इज्जत, दौलत, फॉलोअर्स, शोहरत, मगर कभी सोचा कि जो लोग अल्लाह की नजर में खास होते हैं उन्हें ये सब चीजें मिल जाएं या ना मिलें,
लेकिन उनका मकाम आसमानों के पार होता है। ये सब कुछ जानने के बाद अब आपको ये सोचना है, क्या मैं अल्लाह के इन खास बंदों में शामिल हो सकता हूं? क्या मैं वो कदम उठा सकता हूं जो मुझे अर्श के करीब ले जाए? तो जवाब है हां। आज से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करें दो, तन्हाई में आंसू बहाएं अल्लाह के सामने, तो कुरान और इल्म ए दीन सीखने की नियत करें 4, सबको माफ करें 5, गुनाह से बचें, अल्लाह की रजा को तरजीह दें 6, नेकी छुप कर करें 7, तहज्जुद का आगाज करें 8, बार बार तौबा करें 9, दुआ में खुलूस लाएं 10, दिल साफ रखें, रिया से बचें। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जब आप अल्लाह को जमीन पर याद करते हैं, अल्लाह आपको अपने अर्श पर याद करता है। क्या इससे बढ़कर कोई कामयाबी हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपने अर्श पर याद करे, तो आज की इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अल्लाह के खास बंदे बन सकें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें, ऐ अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू अपने अर्श पर याद करता है।